फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम के लिए क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। ओके, तो इंडियन पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चंस रेलवे में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो टोटल 200 एमसीक्यू हम आपको कराने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में, और ये है आपका पार्ट 1। पार्ट 1 में होंगे टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, ओके, और पार्ट 2 में होगा फिर से 100 क्वेश्चंस। तो इन दोनों पार्ट्स को देखना अनिवार्य है, क्योंकि ये दो पार्ट अगर आप देख लेंगे तो समझिए इंडियन पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन आपने कर लिया है। और इससे पहले जो है हिस्ट्री के भी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आपको करा दिए गए थे। टोटल 4 पार्ट में ये इंडियन हिस्ट्री आपको कराया गया था, तो इसको भी आप देख लेंगे। हिस्ट्री के मस्ट डू जो है ये 200 पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब की बार रेलवे पार, इसी संकल्प के साथ जो है आपको तैयारी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडियन पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A डैश का अधिकार प्रदान करता है। किस अधिकार को प्रदान करता है 21A? तो आप कहेंगे एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। ओके, राइट टू एजुकेशन किससे रिलेटेड होता है? 21A से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है? तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? ये कौन सा अनुच्छेद है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 15, ठीक है, आर्टिकल 15। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित है? तो वो कौन सा है जो 280 अनुच्छेद के तहत गठित है? तो आप कहेंगे वित्त आयोग, ओके, फाइनेंस कमीशन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है? तो वो कौन सा विधेयक है जो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है? तो आप कहेंगे मनी बिल, यानी कि धन विधेयक। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश शब्द राज्य के निर्वाचित प्रमुख को संदर्भित करता है। तो कौन सा शब्द राज्य के निर्वाचित प्रमुख को संदर्भित करता है? तो आप कहेंगे रिपब्लिक, गणतंत्र। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और देखिए सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना है और लास्ट में आप जरूर कमेंट करेंगे कि कितना आपका स्कोर आया है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ भारत का संविधान, किस वर्ष? तो आप कहेंगे 1950 को। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था एमएन रॉय ने। ओके, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश द्वारा एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था। तो किसके द्वारा जो है ये उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा क्या नहीं है? तो आप कहेंगे प्रोविजंस, प्रावधान। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सब प्रस्तावना का हिस्सा है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे के एम मुंशी। तो ये होगा आपका राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने की प्रेरणा कहां से ली थी? तो किस देश से लिया था? ठीक है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन से लिया था। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं शामिल हैं? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स बोरोड फीचर्स फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज? तो कितने देशों से लिया गया है? तो ये टोटल 10 देशों से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये कौन कौन से कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, जापान, यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। ये वो 10 देश है जहां से हमने लिया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अर्धसंघीय सरकार प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है अर्धसंघीय सरकार प्रणाली? तो ये हमने कनाडा से लिया है। ओके, नेक्स्ट है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा में प्रदत्त भारत के संविधान को डैश से अपनाया गया है? तो किस देश से ये अपनाया गया है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू, तो आप कहेंगे यूएस के संविधान से, अमेरिकन संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक वर्ग में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है ये जनसंख्या के एक वर्ग में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान? तो आप कहेंगे आर्टिकल 374। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो आप कहेंगे 19। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है? ठीक है, तो किसका उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है? तो आप कहेंगे टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना। ये फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन नहीं है, ये आपका खुद का ड्यूटीज है कि बड़ों का सम्मान करना। ओके, क्योंकि आप भारत में रहते हैं तो आपका कुछ एक ड्यूटी है, जैसे आप खुद घर में ही रहते हैं तो आपका एक ड्यूटी होगा, उसी तरीके से भारत में रहने वालों की भी टोटल 11 ड्यूटीज हैं और उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की? ठीक है, तो किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ओके, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है आर्टिकल 140। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? पहला संशोधन जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था ये किस ईयर हुआ था? तो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से एक है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद में जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो आप कहेंगे 148। ठीक है, आर्टिकल 148। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट ये हुआ था 1951 में। नेक्स्ट है, 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस वर्ष जोड़े गए? तो 1976 में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट है, 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 73वां जो संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे पंचायती राज व्यवस्था से। ओके, पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो ये जो आपका पार्ट 8 है ये किससे संबंधित है? तो यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। ओके,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, नॉट ए फंडामेंटल राइट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप क्या कहेंगे? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए वोट देने का अधिकार। ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब हमारा फंडामेंटल राइट्स है। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? ठीक है, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज था वो किस वर्ष जोड़ा गया? 2002 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A डैश का अधिकार प्रदान करता है। तो आप कहेंगे जो 21A है ये एजुकेशन, इक्वलिटी नहीं, एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 से किसका अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है? तो अगर हम बात करें आर्टिकल 360 की, ठीक है, तो आर्टिकल 360 किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल इमरजेंसी से। और यहां से क्वेश्चन और बनता है कि भारत में कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा? तो 0, एक बार भी नहीं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, यह है आपका आर्टिकल 74 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? ठीक है, तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है आपका आर्टिकल 161। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश के उन्मूलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 17 जो है ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल रूप से डैश अनुच्छेद शामिल थे। ठीक है, तो मूल रूप से जो है कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो आप कहेंगे 395। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19 जो है वो कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? टोटल 6। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? ठीक है, तो किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा? तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? ठीक है, स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो फ्रांस से लिया है। ओके, नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक डैश से ली गई है। किस देश से लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक? तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति डैश से ली गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर हैव बीन टेकन फ्रॉम, किस देश से लिया हमने? तो ये हमने कनाडा से लिया है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता डैश से ली गई है। सिंगल सिटीजनशिप हमने किस देश से लिया है? तो यूके से हमने लिया है सिंगल सिटीजनशिप। राष्ट्रपति का महाभियोग ये हमने किस देश से लिया है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये हमने यूएस से लिया है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची डैश से ली गई है। कनकरेंट लिस्ट ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है कनकरेंट लिस्ट। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की विशेषता किस देश से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना की जो विशेषता है ये हमने किस देश से लिया है? तो यूएसएसआर से लिया है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को डैश से हटाया गया है। ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस हैव बीन टेकन फ्रॉम, मतलब क्वेश्चन ये है कि जो उच्च न्यायालय है और जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इनको जो हटाने की जो प्रवृत्ति है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ये भी हमने यूएस से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमने किस देश से लिया है? डीपीएसपी, तो ये आयरलैंड से लिया गया है।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो ये किस अनुच्छेद में यह मेंशन है कि संसद में जो भी कामकाज होगा वो या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो ये है आर्टिकल 120 में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था भारतीय संविधान? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि स्टैटिक जीके 2025 का जो ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच 2.0 है, जहां पर रेलवे और एसएससी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं 2025 में, इंपॉर्टेंट एग्जाम, ठीक है, उन सब की तैयारी जो है यहाँ पर कराई जा रही है। और इस पे जो है अभी ₹100 का एक स्पेशल डिस्काउंट है, जिसके तहत इसका प्राइस 399 न रह के ₹299 हो जाएगा। और ये वैलिड केवल आपका संडे रात के 12 बजे तक होगा। ठीक है, तो इस बैच को जरूर आप ले लें। नेक्स्ट है, 73वां और 74वां संशोधन संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है, तो 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है ये कब पास हुआ था? तो 1992 में पास हुआ था। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, इन विच ईयर वाज द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एस्टैब्लिश्ड? तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, तो कब हुआ था यह पारित? भारतीय संसद द्वारा जो है नागरिकता अधिनियम जो है ये कब, किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1955 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा को बदल सकता है या उसका नाम बदल सकता है? ठीक है, तो ये पावर किसके पास है? तो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, संसद के पास है ये। नेक्स्ट है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब इमरजेंसी लगा था उस टाइम पे जो है कौन थे देश के प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में डैश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु हो जाती है, तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो करेंगे। भारत में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? ठीक है, हाउ मेनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी आर देयर इन इंडिया? तो आप जानते हैं 543 है। नेक्स्ट है, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकृतिया का निर्णय कौन करता है? ठीक है, तो जो लोकसभा में जो क्वेश्चंस होता है उसकी स्वीकार्यता जो है वो उसका निर्णय कौन करता है? तो ये है स्पीकर का पावर। ठीक है, हु डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस इन लोकसभा? तो वो है करते हैं अध्यक्ष। जनवरी 2025 तक डैश के पास राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या है कितना? तो जनवरी 2025 तक किस राज्य के पास जो है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या है? तो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, और लोकसभा में भी सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश का ही है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के नाम से जाना जाता है? किस नाम से हम जानते हैं? अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से। ठीक है, लोअर हाउस होता है लोकसभा, अपर हाउस होता है राज्यसभा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? ठीक है, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 मेंबर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी जी थी, और राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है? तो भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या होता है?
कितने ईयर्स का होता है? जो ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनका कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों का होता है? 5 सालों का होता है, 5 ईयर्स का होता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स? तो वो होता है कौन? तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? ठीक है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो आप कहेंगे 3 स्तर होते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित है किसमें? ठीक है, इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल मिनिस्टर। जो प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी जो मंत्री परिषद होती है उसी में होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 4A डैश से संबंधित है। तो जो पार्ट 4A है ये आपका किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित जो है वो कौन सा भाग है? तो आप कहेंगे पार्ट 2। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा डैश को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा? तो फंडामेंटल ड्यूटीज को। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति और जो राज्यपाल होते हैं उनके अलावा राज्य प्रमुख होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 361। भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि को हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया? तो कब घोषित किया था, किस वर्ष? ठीक है, तो ये किया गया था 1949 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो किस समूह को जाना जाता है? तो आप कहेंगे 2930। ओके। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों की समान सुरक्षा और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? ये कौन सा अनुच्छेद है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 14। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद होता है? तो 352 होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 40। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्त विवरण से संबंधित है? भारत सरकार के वार्षिक वित्त विवरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 112। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 50। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? ठीक है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो आप कहेंगे 52 से लेकर 78। ओके। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? ठीक है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? 246। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है?
तो अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? तो आप कहेंगे 66। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है? एबोलिशन ऑफ टाइटल, इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 18। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 5 से लेकर 11। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल, तो ये होता है आपका अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है 39A। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? राज्यों के राज्यपाल होंगे, किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो 153 में प्रावधान है। समझ गए? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केस, ये कौन सा अनुच्छेद है? तो 108 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट। पहला लोकपाल विधेयक भारतीय संसद में कब पेश किया गया था? पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, किस वर्ष? तो 1968 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में डैश विषय सूचीबद्ध है? 11 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट डैश सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट हैं? 29 है। ठीक है, तो भारत के संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय सूचीबद्ध हैं। ओके, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने समय के लिए होता है? मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ, इनका ड्यूरेशन कितने सालों का होता है? 6 इयर्स का होता है। संसद के 2 लगातार सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल क्या है? ओके, तो क्या है समय अंतराल अधिकतम? तो वो है 6 मंथ्स का, 6 महीने। नेक्स्ट है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? कौन लेता है किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय? तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा में धन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों के भीतर विधेयक को लोकसभा को वापस कर सकती है? तो राज्यसभा जो है अधिकतम कितने दिनों के भीतर विधेयक को लोकसभा को वापस कर सकती है? तो 14 दिनों के भीतर। 2019 के भारतीय आम चुनाव किस लोकसभा का गठन करने के लिए आयोजित किए गए थे? तो जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ था वो कैवा था? तो 17 था। ठीक है, और इस बार जो हुआ है 2024 में वो था 18। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित के प्रति उत्तरदायी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। ओके, नेक्स्ट, भारत के वित्त मंत्री डैश में केंद्रीय बजट पेश करते हैं? तो भारत के जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो जो केंद्रीय बजट होते हैं वो कहां पेश करते हैं? तो लोकसभा में। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यकारी कौन है? हु इज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इन इंडिया? वो होता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहां पर राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है पॉलिटी पार्ट 2 का, तो इसको भी देखना अनिवार्य है। समझ गए? क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कितने सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, और जो पार्ट 2 आएगा उसमें भी और भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। बहुत सारे पॉलिटी के सब टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे, तो पार्ट 2 को भी देखना ना भूलें आप। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और कमेंट करके स्कोर जरूर बताएंगे। देखिए, कमेंट करने से फायदा ये होगा कि मुझे भी मालूम चलेगा कि आपका किस लेवल का तैयारी है, और जिस हिसाब से देखेंगे आपका लेवल है उस हिसाब के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर सेट करते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बाकी जो मेरा जो ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच है उसको आप जरूर ले लें, 100 रुपीज का डिस्काउंट है,
और ये केवल 299 में आपको मिलेगा। इसमें आपको 100 से भी ज़्यादा क्लास होने वाले हैं। अब तक जो है इसमें 45 से भी ज़्यादा क्लास हो गए हैं और 26 टॉपिक्स जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अप्रैल लास्ट तक जो है इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जरूर ले ले इस कोर्स को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि पॉलिटी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।